नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री पाठशाला में। तो दोस्तों, जो आपकी नेमरा सुंडा की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, तो इसकी क्लास नंबर 4 है। आज हम लोगों ने क्लास 3 कर ली है, जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक जो है उन्हें कवर कर लिया है। आज हमारा जो 4 नंबर की ये जो क्लास है, 4th नंबर की क्लास है, इसमें हम लोग कवर करेंगे इंडियन जो इंस्टीट्यूट हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, जो डायरेक्टरेट हैं, इन चीज़ों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। और एक चीज़ और, अगर जो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें हम ये जो आपके सुंडा की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, इसकी हम पीडीएफ शेयर करते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, आप जुड़ जाएंगे उससे, जिससे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब कुछ देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कजरी कहाँ है, CAZRI कहाँ है। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं कजरी। अब कजरी, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? अब आपके पास ऑप्शन है, मैंने आपको बताया था हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे। हर ऑप्शन का एक कोई ना कोई उसका जो क्वेश्चन बनता है आपका, वो ज़रूर होगा। हर ऑप्शन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो इसके ऑप्शन है इज्जतनगर, जोधपुर, भोपाल, लुधियाना। तो सही ऑप्शन जो है उसको आप चूज़ करिए, तब तक हम दूसरे ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम लुधियाना की बात करें, अगर लुधियाना की बात करते हैं तो लुधियाना में है क्या, CIPHET। अब ये क्या होता है? ये होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ये कहाँ पे है? ये लुधियाना में है। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब जो आपकी क्रॉप्स होती हैं, जो भी आपकी क्रॉप्स या फसलें उगाते हैं, उनके जो प्रोसेस होता है, उनके कटने के बाद जो भी, उनके हार्वेस्ट करने के बाद जो भी क्रियाएं होती हैं, वो पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर आती हैं। उनमें जो भी इंजीनियरिंग होती, जो भी टेक्नोलॉजी होती, उसके लिए कौन सा इंस्टीट्यूट है? ये लुधियाना में है, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी करता है। ठीक है। नेक्स्ट है भोपाल। अगर भोपाल की बात करें, भोपाल में क्या है? IISS। ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस। क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस। दूसरा क्या है? CIA। अब ये क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग कहाँ है? ये लुधियाना में। और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग खाली कहाँ है? ये है भोपाल में। तो भोपाल में 2 हो गए, IISS एंड CIAE, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ये कहाँ है? भोपाल में। अगर हम इज्जतनगर की बात करें तो यहाँ है IVRI। ये क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी रिसर्च ये कहाँ है? IVRI कहाँ है? इज्जतनगर में। इज्जतनगर कहाँ है? बरेली में। बरेली कहाँ है? यूपी में। यूपी कहाँ है? भारत में। समझ आ गया? और दूसरा क्या है? CARI, कारी जिसे बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका होता है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। एवियन मतलब पक्षी, यहाँ पक्षियों का रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, और पशुओं का भी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इज्जतनगर, बरेली में। तो जब एक ऑप्शन इसका बचा जोधपुर, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर में। अगर हम कजरी की बात करें, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, तो ये कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन कहाँ पे है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन कहाँ? ऑप्शन है आपका मुंबई, करनाल, ये
बा नहीं है, राजमुंद्री और पोर्ट ब्लेयर। आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? मुंबई है, करनाल है, राजमुंद्री है, पोर्ट ब्लेयर। अगर हम ऑप्शन की इसकी सही की बात करें तो आप लोग दे ही रहे होंगे, तब तक हम दूसरे ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर पोर्ट ब्लेयर की बात करें तो यहाँ पे भी एक है कारी, CARI, वो एवियन वाला नहीं है, ये है सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार में कहाँ क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में क्या है? कारी, जिसे बोलते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब आ जाते हैं राजमुंद्री। राजमुंद्री कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगर राजमुंद्री आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ है CTRI। ये क्या होता है? सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। मतलब यहाँ तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पे? राजमुंद्री में। वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगर हम करनाल की बात करते हैं, कहाँ की बात करें? करनाल कहाँ है? हरियाणा में। करनाल कहाँ है? हरियाणा में है। अगर करनाल की बात करते हैं, यहाँ NDRI है, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? करनाल, हरियाणा में। दूसरा क्या है यहाँ पे? दूसरे की बात अगर करते हैं, CSSRI, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? ये भी करनाल, हरियाणा में। तो हरियाणा में दो हैं, NDRI और CSSRI, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब एक ऑप्शन बता आपके पास, मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन कहाँ है? ये है मुंबई। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है मुंबई? महाराष्ट्र में मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन कहाँ हो जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा संस्थान कानपुर में है? IIPR, CSSRI, CRIJAF या CRIDA, जिसे क्रीडा बोलते हैं। अगर हम बात करें कानपुर की, तो कानपुर में आपको पता है कौन सा संस्थान है? जो ये ऑप्शन दिए हुए, आप लोग इसका आंसर दीजिए, दूसरे के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें क्रीडा की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एरियाज, मतलब शुष्क क्षेत्रों के लिए है। ये कहाँ है? हैदराबाद में। तो क्रीडा कहाँ है? हैदराबाद में। अगर हम CRIJAF की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड एलाइड फाइबर। सेंट्रल जूट एंड एलाइड फाइबर, ये कहाँ पे है? सेंट्रल जूट एलाइड फाइबर, ये कहाँ पे? ये है बैरकपुर में। कहाँ पे है? बैरकपुर। कहाँ पे है? बैरकपुर में। कहाँ पे है? बैरकपुर में। और अगर इसमें एक और है, वो कौन सा? ये यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे NIRJAFT। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च
नेशनल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है? ये है कलकत्ता में। कहाँ पे है? कोलकाता में। मतलब जो नेशनल जूट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ जूट एंड एलाइड फाइबर कहाँ पे? ये है बैरकपुर में। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये कहाँ पे है? कोलकाता में। लेकिन दोनों कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। जो फाइबर है केवल जिसमें टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो वो कहाँ पे है? वो है कोलकाता में। अगर टेक्नोलॉजी की बात नहीं करते हैं तो वो कहाँ पे? बैरकपुर में। अगर हम बात करते हैं CSSRI, अभी मैंने आपको बताया था, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? कहाँ पे था? करनाल में। कहाँ पे था? करनाल में। करनाल कहाँ है? हरियाणा में। अब आपके पास एक ऑप्शन बचा। कौन सा ऑप्शन बचा? आपके पास एक ऑप्शन बचा। कौन सा? IIPR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। क्या है? पल्स रिसर्च। इसका क्या मतलब है? दाल अनुसंधान संस्थान। क्या है? दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कानपुर में। कानपुर कहाँ है? यूपी में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? IIPR। अगर कानपुर की बात करते हैं तो अगर कानपुर की बात करें तो यहाँ पे है IISR, मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है? कानपुर में। IIST, ये कहाँ पे है? कानपुर में। तो IIPR भी कहाँ है? कानपुर में। IIST भी कहाँ है? कानपुर में। CSSRI कहाँ है? ये करनाल हरियाणा में। CRIJAF कहाँ है? बैरकपुर में। NIRJAFT कहाँ है? ये कहाँ पे है? जूट एंड एलाइड फाइबर टेक्नोलॉजी कहाँ है? ये कोलकाता में। और क्रीडा कहाँ है? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है? आपके पास ऑप्शन है वाराणसी, कोयम्बटूर, रांची या झांसी। अगर इसके ऑप्शन के बारे में बात करें तो इसके ऑप्शन के बारे में सबसे लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि इसका ऑप्शन आप लोगों को देना है। हम लोग दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। अगर हम कोयम्बटूर की बात करें तो यहाँ पे है SBI, वो नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नहीं। SBI मतलब शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट मतलब शुगर केन ब्रीडिंग प्रजनन केंद्र है। गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? ये है कोयम्बटूर में। अगर रांची की बात करें, यहाँ पे IILR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैक रिसर्च। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि बार बार लिखना पड़ रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैक रिसर्च, जो लाख कीट होता है उस पर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? वो है रांची में। कहाँ पे है? रांची में। रिसर्च ये कहाँ पे है? रांची में। झांसी की बात करें, झांसी की भी अगर बात करते हैं, IGFRI, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रिसर्च IGFRI रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रास एंड फॉडर, ये कहाँ पे है? ये रांची में, झांसी में, झांसी में। रांची में क्या है? IILR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लैक रिसर्च कहाँ है? रांची में। कोयम्बटूर में SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये है तुम्हारा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। रांची कहाँ है? झारखंड में। और झांसी कहाँ है? यूपी में। अगर एक ऑप्शन आपके पास बचा वाराणसी, बनारस जिसे बोलते हैं, वाराणसी,
तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? यह है बनारस वाराणसी में। अगर बात करते हैं इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये कहाँ पे है? ये है आपका वियतनाम में। कहाँ पे है? वियतनाम में। तो IIVR कहाँ है? ये है आपका वाराणसी में। वाराणसी कहाँ है? यूपी में। अगर कोयम्बटूर की बात करें, ये है तमिलनाडु में। रांची की बात करें तो ये है झारखंड में। झारखंड में। झांसी की बात करें तो यह है यूपी में। कहाँ पे? यूपी में। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। CARI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो आपके पास ऑप्शन है बैरकपुर में, मथुरा में, कोच्चि में, अविका नगर में और इज्जत नगर में। आपके पास ऑप्शन क्या है? बैरकपुर में, मथुरा में, कोच्चि में, अविका नगर में और इज्जत नगर में। अगर हम सही ऑप्शन के बारे में बात करें तो सबसे लास्ट में इसका ऑप्शन आपको बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही है, और दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर बैरकपुर के बारे में बात करें तो बैरकपुर में मैंने अभी आपको बताया था, एक तो है क्या है? सेंट्रल CRIJAF सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑन जूट एंड एलाइड फाइबर। ठीक है, ये है बैरकपुर में। दूसरा एक और है आपके बैरकपुर में, वो कौन सा है? CIFRI। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये आपका बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। अगर मथुरा की बात करते हैं, अगर मथुरा की बात करें तो मथुरा में CIRG सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन गोट। मतलब जो गोट पे रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? मथुरा में। मथुरा में कहाँ है? मखदूम मथुरा में। तो इसके लिए ये जो मथुरा में होगा आपके गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे होगा? मथुरा में। अगर कोच्चि की बात करते हैं, अगर कोच्चि की बात करें तो CIFT। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? CIFT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। अगर हम फिशरीज एजुकेशन की बात करें, अभी मैंने आपको बताया था कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में। अगर फिशरीज टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कहाँ पे है? कोच्चि कहाँ है? केरला में। कोच्चि कहाँ पे? केरला में। और फिशरीज एजुकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे होगा? ये होगा मुंबई महाराष्ट्र में। अविका नगर, अगर अविका नगर की बात करें, अविका नगर में क्या है? CSWRI सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। मतलब जो केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये अविका नगर में। कहाँ पे है? अविका नगर। कहाँ पे है? अविका नगर में। अविका नगर राजस्थान। अब एक आपके पास ऑप्शन बचा इज्जत नगर कहाँ है? बरेली कहाँ? यूपी में। यूपी कहाँ? भारत में। तो अगर जो हम बात करते हैं सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इज्जत नगर में। और इज्जत नगर में एक और है, मैंने आपको बताया था IVRI इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये भी इज्जत नगर बरेली में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इज्जत नगर बरेली। अगली स्लाइड है। अगली NBPGR कहाँ है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसर्च ये कहाँ पे है? आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, नागपुर, करनाल और यूपी। इसका सही आंसर जो वो आप देते रहिए, तब तक हमने अगले आंसर जो ऑप्शन है उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें नागपुर की,
तो नागपुर में आपने पढ़ा होगा NBSSLUP, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ पे है? यह नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। अगर करनाल की बात करें, करनाल की बात करते हैं तो करनाल में मैंने आपको अभी बताया था, करनाल हरियाणा में क्या था? CSSRI, ये कहाँ था? ये भी करनाल हरियाणा में था। तो करनाल हरियाणा में मैंने आपको अभी बताया सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? ये भी है करनाल हरियाणा में। अगर हम यूपी की बात करें, यूपी में है NBFGRI, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च कहाँ है? यह है यूपी में कहाँ है? लखनऊ में। यूपी में कहाँ है? लखनऊ में। तो NBFGRI कहाँ है? यह है लखनऊ, यूपी में। और एक आपके पास ऑप्शन बचा, NBPGR कहाँ है? दिल्ली में। NBPGR कहाँ है? दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये कहाँ है? दिल्ली में। और नागपुर में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, ये कहाँ है? दिल्ली में। सॉरी, नागपुर में। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। CSSRI कहाँ है? सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? ये है आपका करनाल हरियाणा में। और एक करनाल हरियाणा में आपका और है, उसका क्या है? नेशनल ब्यूरो BEAUR ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, ये भी करनाल हरियाणा में है। और यूपी में नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेस, ये भी कहाँ है? लखनऊ, यूपी में। तो आपके जो इम्पोर्टेंट ब्यूरोज भी हैं वो भी इसी एक ही क्वेश्चन में आपके कवर हो गए। ऐसे ही हम लोग पूरी सुंडा एक क्वेश्चन के हिसाब से ही कवर करते रहेंगे, टॉपिक वाइज। अगर हम बात करें, ये इकार्डा है, आई होगा पहले। इकार्डा अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहाँ है? इंटरनेशनल सेंटर एग्रीकल्चरल नेशनल सेंटर ऑन एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। नेशनल सेंटर एग्रीकल्चर रिसर्च ऑन ड्राईलैंड एरियाज, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है ड्राईलैंड एरियाज पे, वो कहाँ पे है? वो है सीरिया में। सीरिया में कहाँ पे है? इसका सही ऑप्शन होगा सीरिया में एलिप्पो, ALEPPO, एलिप्पो सीरिया। इसका सही जो ऑप्शन होगा इसका कहाँ होगा? एलिप्पो सीरिया में होगा। तो अगर बात करें तो इसकी जो इस्टेब्लिश ईयर है 1977, 1977 में इसको बनाया गया था। अगर मनीला की बात करें तो यहाँ पे है IRRI, कहाँ क्या है? IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? जो है मनीला में। मनीला में कहाँ पे है? अगर मनीला की बात करें तो ये कब बना था? ये बना था 1960 में। कब बना था? 1960 में ये बना था। कब बना था? 1960 में बना था। अगर अगला ऑप्शन मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको में क्या है? सिमिट, SIMMYT। अगर सिमिट की बात करें तो सिमिट का ये मैक्सिकन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? मैक्सिकन वर्ड है। अगर इसका जो हम फुल फॉर्म देखते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑन मेज एंड व्हीट रिसर्च। सेंटर ऑन मेज एंड व्हीट रिसर्च,
ये कहाँ पे है? ये मैक्सिको में सिमिट में है। अगर इसकी स्थापना ईयर की बात करें तो ये 1966 में इसका स्थापना हुई थी। कब? 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगला ऑप्शन है नाइजीरिया, IITA, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। ये कहाँ पे है? ये है नाइजीरिया में। कहाँ पे है? नाइजीरिया में। इसकी बात करें तो ये बना था 1968 में, 1968 में बना था। मैक्सिको 1966 में बना था। जो IRRI है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? 1960 में बना था। कहाँ पे? फिलीपींस में है। फिलीपींस में कहाँ है? मनीला में है। अगर इटली की बात करें, अगला ऑप्शन है इटली। इटली की बात करें तो IBPGR, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ये कहाँ पे है? ये है इटली में। इटली में कहाँ है? इटली में है रोम में। इटली की जो एक जगह है रोम, वहाँ पे है। क्या है? IBPGR, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। इसकी स्थापना ईयर क्या है? 1974। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए? इकार्डा का सही आंसर क्या हो जाएगा? सीरिया में। कहाँ? एलिप्पो में। तो हमने जो आपके पास ये ऑप्शन थे, हर ऑप्शन के बारे में आपको मैंने बता दिया है। तो अगले हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च कहाँ? डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च कहाँ है? ऑप्शन है आपके पास करनाल, दिल्ली, हैदराबाद और गाजियाबाद। अगर हम बात करते हैं इसके सही आंसर के बारे में, तो इसका सही आंसर आपका होगा करनाल। इसका सही आंसर क्या होगा? करनाल। और करनाल अभी मैंने आपको बताया था कहाँ है? हरियाणा। करनाल कहाँ है? हरियाणा में। करनाल में अभी मैंने बताया था CSSRI है, CSSRI है। और मैंने आपको और बताया था एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है। ये मैंने आपको चीज़ बताई थी करनाल में। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मैंने आपको बताया था नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट NBPGR कहाँ है? ये भी मैंने आपको क्या बताया था? दिल्ली में है। NBPGR कहाँ है? ये कहाँ है? दिल्ली में है। अगर हम हैदराबाद की बात करते हैं, अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में है PDRR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑन राइस रिसर्च। ये कहाँ है? हैदराबाद में। दूसरा है नार्म, NAANARM, नेशनल एकेडमी ऑन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? हैदराबाद में। तो हैदराबाद में कौन है? PDRR, NARRM, जिसे नार्म बोलते हैं, ये भी हैदराबाद में। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में आपका है NIOF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये कहाँ पे है आपका? ये है गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ? यूपी में। हैदराबाद तेलंगाना, हैदराबाद। दिल्ली तो जानते हैं, करनाल आप बता ही दिया। करनाल कहाँ है? हरियाणा में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा करनाल हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है एपीडा। अब एपीडा की बात करें तो आपके पास ऑप्शन है दिल्ली, भरतपुर, चेन्नई, नागपुर एंड जेनेवा। तो एपीडा की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट
प्रोडक्ट एक्सपोर्ट अथॉरिटी है ये, जो एक्सपोर्ट करती है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वगैरह हैं इन्हें एक्सपोर्ट करती है बाहर की कंट्रीज़ में। तो ये कौन करता है? एपीडा करती है। इसका जो ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है, या भरतपुर में, या चेन्नई में, या नागपुर में, या जिनेवा में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। अगर हम भरतपुर की बात करते हैं, भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान में। अगर भरतपुर की बात करें तो यहाँ क्या है? यहाँ पे DRMR मतलब डायरेक्टोरेट रिसर्च ऑन डायरेक्टोरेट रिसर्च ऑन मस्टर्ड एंड रैपसीड मतलब सरसों का जो डायरेक्टोरेट रिसर्च अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भरतपुर में। अगर चेन्नई की बात करते हैं, यहाँ है NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी कहाँ पे है? यह है चेन्नई में। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 2003 में, और इसका एक्ट जो आया था वो 2002 में आया था। अगर नागपुर की बात करते हैं, नागपुर की बात करें तो CICR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च कहाँ पे है?